आपका कुरान एक जगह से आई नहीं है। कुरान की अपनी लिखाई ये बयान कर रही है कि वो एक जगह से आया नहीं हुआ। और इस चीज के ऊपर रिसर्च की हुई है बड़े-बड़े लोगों ने। सीरियाइक अरामिक इनकोडिंग ऑफ द कुरान, कि कुरान के अंदर सीरियाइक अरामिक लफ्ज मौजूद हैं जो कि अरबी के है ही नहीं। ये जो मल्टीपल ट्रांसलेशन के झमेले आप लोगों को डाले हुए हैं, ये बुलशिट भी कैसे पैदा हुई है? ये बुलशिट ऐसे पैदा हुई है कि आपके पास लफ्ज हैं और उन लफ्जों के आपके पास मीनिंग ही नहीं है। चूंकि आपके तो पास उन सर लफ्जों के ट्रांसलेशन मीनिंग का नहीं है, मतलब है सिर्फ जी बोल रहा ट्रांसलेशन का मसला नहीं है क्योंकि वो अरबी के लफ्ज नहीं है। चूंकि वो अरबी के लफ्ज नहीं है तो आपके पास मीनिंग नहीं थे। तो हुआ कुछ यूं कि आपके मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने उनके मुख्तलिफ मीनिंग्स निकालने शुरू किए, बिकॉज वो लफ्ज अरबी जुबान का नहीं था। तो आपके पास एक लफ्ज के मल्टीपल मीनिंग निकल आए क्योंकि वो अरबी जुबान का लफ्ज ही नहीं था। अरबी जुबान अभी इतनी अरूज पे ही नहीं आई थी कि उसको यूज किया जा सका। फॉर एग्जाम्पल समद, समद के कितने मीनिंग है किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर आप तिबरी को पढ़ते हैं, इमाम तिबरी को कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आप तिबरी की तफसीर खोलें तो वो समद के कोई 10 से 12 मीनिंग देता है। चिकना गड़ा, जी अंदर से हालो, अंदर से मुकम्मल, बाय से ढीला, वो मुकम्मल, मुख्तलिफ मीनिंग देता है, 12 मीनिंग देता है। क्यों? हम बात और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, अरबों के जहनी गुलामों की नज़र में रमज़ान का महीना बहुत ही पाक महीना होता है। इस महीने में रोजे रखकर ये लोग अपने अल्लाह को याद करते हैं, पर 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने रोजे की शुरुआत क्यों की। इन गुलामों के आलिमों ने जो भी हवाई बातें इन लोगों को बता दिया, वही बातें इन लोगों ने आंख बंद करके मान ली। रोजे रखने का समय सूरज उगने से पहले शुरू होता है और सूरज डूबने के बाद ख़त्म होता है। इनके मोस्ट आइडियल पर्सन को यही नहीं मालूम था कि धरती पर कुछ ऐसी भी जगह हैं जहां रात कुछ घंटों के लिए ही होती है। कुछ जगह कई दिनों तक सूरज डूबता ही नहीं है। ऐसे में कोई मोमिन रोज़ा कैसे रख सकता है? दरअसल इनके मोस्ट आइडियल पर्सन को पूरी धरती के बारे में कोई जानकारी थी ही नहीं। वो केवल अपने आसपास के इलाकों को ध्यान में रखकर बात करते थे। अगर अल्लाह ने ही रोजे फर्ज किए होते तो वो ऐसी बात कभी नहीं करता। रोजे को मोमिन लोग साइंस की नज़र से सही बताते हैं, पर इतने लंबे रोजे रखने से हर एक इंसान की सेहत पर कहीं ना कहीं फ़र्क जरूर पड़ता है। मोमिन अपनी किताबों में लिखी हर बात को सही मानते हैं, पर जो बातें सरासर गलत हैं, अरबी में लिखी उन बातों का तर्जुमा ये लोग अपने मुताबिक करते हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेटाफर कह के जलेबी बनाते हैं। आइए देखते हैं एडम भाई की लाइव स्ट्रीम में आकर एक मोमिन अपनी दिमागी अपंगता को किस तरह साबित कर रहा है। वीडियो में थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस है, इसलिए माजरत चाहूँगा, लेकिन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। हाँ जी, मोहिन साहब मुसलमान हैं आप? जी तो सर अब मेरा बताएं। सवाल जो था आपसे कुरान के हवाले से था। सर जैसे दुनिया की कोई भी बुक होती है, चाहे कोई भी बुक ले ले, उसका एक ना एक ऑथर जरूर होता है। यू एग्री विद दैट? हाँ जी, तो सर इसी एक तरीके ऑथर से होता है, मल्टीपल ऑथर कुरान। होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ऑथर हो। ओके सर। तो इसी तरीके से कुरान भी एक किताब है। तो सर हाँ जी अगर आपके हिसाब से ये अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, तो सर, फिर आप इसका साबित कर ऑथर दें कौन अल्लाह की हुआ? तरफ से आई है। नहीं सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से अल्लाह की तरफ से नहीं आई है, तो नहीं, आपके मेरे हिसाब हिसाब से से इसका क्या बात ऑथर करते हैं कौन है? सर, एक सेकंड, एक क्लेम है आपका भी ये कि अल्लाह की तरफ से आई, ये भी एक क्लेम है, इसका भी कोई सबूत नहीं है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसके ऑथर मल्टीपल हैं। कुरान आपके ओके पास है सर। ही नहीं। कुरान, जो पहला कुरान आपके पास बना वो लेट 10th सेंचुरी में बना, जो कि आपने 6 या 7 डिफरेंट जगहों से कुरानों को पकड़ा और उनको जोड़ा और जोड़ के कोई 95% 94% कुरान बनाया, जो कि आज के कुरान की तरह का है, सो कॉल्ड। उसके अंदर लाखों डिफरेंसेस हैं, यस आई नो दैट, लेकिन आपके पास एक पर्टिकुलर कुरान ही नहीं था। आपने 36 कुरान पकड़ के, मैं एक सार्कास्टिक वे में कह रहा हूँ 36, जैसे कि 72 एक सार्कास्टिक वे में स्टेटमेंट है। ओके आपने ओके कोई सर। 8-10 डिफरेंट कुरान पकड़े, उनको जोड़ा हम्म और उनको जोड़ हम्म जाड़ के आपने कोई आजकल के मुताबिक का कोई 75% करीब कुरान बनाया। आपके पास तो कुरान है ही नहीं। कुरान का ऑथर कौन है? किसी के पियो को दादे को नहीं पता। आपके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, आपके अपने स्कॉलर्स कहते हैं कि जनाब मोहम्मद के ज़माने में जो कुरान था वो 17,000 आयतों का था। तो सर आपके हिसाब से ये कुरान जो है मोहम्मद का लिखा हुआ है, या फिर मतलब नहीं आपको सर, नहीं पता कह रहा किसने हूँ लिखा? आप पता ही क्या नहीं है कहना चाह रहे हैं, किसी को। बताएं। भाई मोहम्मद के ज़माने का तो आप कुरान ही नहीं है, मैं कैसे कह दूँ मोहम्मद का लिखा हुआ है? सर मेरा सवाल ये था कि आपने अपनी एक वीडियो के अंदर कहा कि औरत को जो है प्राइवेट पार्ट कहा गया है। औरा से लफ्ज़ निकला तो है, लफ्ज़ औरा। सर आप मुझे एक बात बता दें प्लीज, जी क्या पूछें। एक लफ्ज के एक से ज्यादा माने हो सकते हैं या नहीं सर हो सकते? औरा के सारे मायने मैंने दिखाए हुए हैं वहाँ पे। आपने अपनी पूछें। एक वीडियो में कहा था
आपने एक किसी इंडियन मुस्लिम नाम के यूट्यूबर को एक्सपोज करा था कि उसका सबसे जो 5 वाला क्लेम था कि कुरान के अंदर कहा गया वंसलनल हदीदा कि हमने हाँ, आसमान से लोहे को उतारा। तो आपने इसमें कहा कि आज तुम्हें पता चल गया है कि साइंस ये कह रही है कि ये लोहा जो है इस जमीन का नहीं है, तो आज तुम कह रहे हो कि कुरान के अंदर मिरेकल है, लेकिन कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला हर चीज को अनसलना कर रहा है, बारिश भी जी, अनसलना हो रही है, सारी चीज अनसलना हो रही है। जी। लेकिन सर वहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि आप ये कह रहे हैं कि हर लफ्ज का माना जो है हर जगह एक ही होगा, जबकि लफ्ज का माना तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से सर, बदलते रहते हैं। हर जगह पे उस लफ्ज़ का माना एक ही है। नहीं अल्लाह जो सर, ये है गलत बात कह वो रहे हैं। एक ही है। अनज़लना का मतलब एक ही है, नाज़िल करना ही है। अनज़लना, नहीं सर, नाज़िल करना। बिल्कुल नहीं है सर। नाज़िल किसे कहते हैं? सर अंसलना के बहुत सारे मीनिंग होते हैं डिक्शनरी के अंदर। ओके, सर जैसे कि ओके, बहुत सूर्य अच्छे। अनाम के अंदर भी आया है वंसलना समानियत हुँ, अज़वाज, कि हमने तो 8 फिर चौपाए पैदा करे। तो सर वहाँ पर नहीं, ये आप तो पैदा नहीं मतलब करें, नहीं होगा ना कि नाज़िल करें। 8 चौपाए जो आसमान एक से आए। सेकंड रुकें, मेरी बात जी को बोले। समझने की कोशिश करें, ठीक है? जी जो बोले। अल्लाह कुरान में कहता है कि हमने 8 चौपाए नाज़िल किए हैं, वो कह रहा है नाज़िल किए हैं, जी। ठीक है? ये हुँ। कुरान में लफ्ज़ अनज़लना जो आया है, वो नाज़िल करने के लिए आया, जी। क्रिएशन के लिए नहीं आया। क्रिएशन के लिए या तख्लीक के लिए अल्लाह लफ़्ज़ खलक यूज़ करता है। अल्लाह ने खलक किया, नहीं ज़रूरी नहीं है ना कि किसको? एक ही लफ्ज़ यूज़ किया जाए। जी। भाईजान वो अल्लाह यही तो बता रहा हूँ, आपका अल्लाह जानता नहीं था किस तरीके से बोलना है, उसको पता नहीं है? नहीं सर, ये उसको तो पता अरबिक नहीं में है? आम चीज़ है। सर ये तो अच्छा अरबिक में आम चीज़ है ना। मुझे एक बात बताइए, हाँ। नबी जी। पैदा होता है ना, जी। जब पैदा होता है तो फिर कुछ अरसे बाद वो कुछ पढ़ाई करता है, फिर नबी बनता है। जी। ओके। जी, बिल्कुल, बोलें। आपके आपके कुरान में नबी जो हैं, जी। वो नाज़िल कैसे हो सकते हैं? सर कुरान में कहाँ पर लिखा है नबी नाज़िल होते हैं? ज़रा दिखा दें मुझे। ओके। पहले एक और देखते हैं आसान चीज़, पहले आप ये समझें। सुल्तान जी। किसे कहते हैं? सुल्तान कहते हैं कि किसी भी अरबिक में सुल्तान उसे कहते हैं, 1 मिनट में दिमाग से निकल गया है। सुल्तान के बहुत सारे मानो होते हैं, एविडेंस को भी सुल्तान कहते हैं और ओके, ये लो। ये आपका कुरान जी। कहता है कि वी हैव सेंट डाउन देम एन अथॉरिटी हुँ। एंड इट स्पीक्स ऑफ व्हाट दे हैव बीन एसोसिएटिंग विद हिम। जी, हमने जी। इन पर एक दलील नाज़िल की, इनको खुदा के साथ शिरक बताती है। हुँ। ये दलील नाज़िल कैसे होती है? तो सर ये मेटाफोरिकल है ना यहाँ पर। ये तो हमें तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब मेटाफोरिकल से है। देखना पड़ेगा ना कि जी। अच्छा, ये मेटाफोरिकल है। अब मेटाफोरिकल हो गया। तो क्योंकि जब अल्लाह 8 क्योंकि चौपाए सर नाज़िल कर रहा कोई है, भी ज़बान जब अल्लाह 8 जी, चौपाए नाज़िल कर रहा है, तो वो कैसे नाज़िल कर रहा है? जी। तो सर वहाँ पर भी मेटाफोरिकल यूज़ होगा ना, वो तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखा जाए ना कि मेटाफोरिकल वहाँ पर यूज़ क्या होगा, मीनिंग देना है। बेहतरीन। जी। ओके, तो फिर यही एग्ज़ैक्टली मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह ने हर जगह जब नाज़िल को यूज़ किया है, ठीक है? तो वो हुँ। इसी तरीके से यूज़ किया, उसने कहीं से ये नहीं कहा कि मैंने आउट ऑफ स्पेस किसी और प्लैनेट से आयरन नाज़िल किया था। नहीं, अल्लाह नाज़िल तो करने का सर ये वहाँ कहता है, सुन ले अब बात। अल्लाह नाज़िल जी, करने के बिल्कुल बारे में ये बोलें। कहता है, जो कुरान में जगह-जगह आता है, नाज़िल करना, वो आता है देने के ऊपर। हमने दिया है जी, लोया, हमने जी, दिया है लोया, जी, ठीक है? जी। अब एक और बात सुने ज़रा इसके ऊपर, लोहे के ऊपर। हुँ। अगर आप समझते हैं कि अल्लाह इतना ही बड़ा रॉकेट साइंसदान था कि उसे पता था इन तमाम चीज़ों का, तो आपको पता है एक होती है ब्रॉन्ज़ एज, एक होती है कॉपर एज। ये एजेस का पता है आपको? जो इंसानों ने बनाया लोगों को देख के, साइंस को देख के। कि जी, कॉपर बताएँ एज में एक बार। आप कॉपर कॉपर क्योंकि एक हल्का मेटल है, नरम मेटल है, इंसानों ने हुँ। कॉपर के साथ पहले खेलना शुरू किया था और फिर लोहे को उसने पिघलाना शुरू किया था, लोहे से चीज़ें बनाना शुरू की थी, पता है आपको? जी, ओके। जी बताएँ। कॉपर को प्रॉपर तरीके से लोहे को प्रॉपर तरीके से पिघला के, लोहे की चेन्स हुँ। बना के, उसको अपने जिस्म पे पहनना, हुँ। ये आयरन एज के तकरीबन मिडल में जाके हुआ था, उससे पहले नहीं हो सका था, क्योंकि इट्स अ वेरी जी, डेलिकेट थिंग कि आयरन को जी, पिघलाना है, पिघला के उसकी ज़ंजीर बनानी है और ज़ंजीर बना के उसकी ज़ंजीरों को आपस में कड़ियाँ बनानी है और कड़ियों को आपने आपस में जोड़ना है, ठीक जी। है? हुँ। अब मुझे बताएँ कि जब दाऊद था, दाऊद किस ज़माने का, हुँ। दाऊद बादशाह किस ज़माने में था? सर दाऊद जो था मूसा अलैहिस्सलाम के बाद था। बहुत बाद में था, जी, ठीक है? ये 950 970 बीसी में था, ठीक है? जी, हो सकता है। जी, ओके। बल्कि कुछ लोग कहते हैं 1000 बीसी के पास था, समथिंग लाइक दैट। जी, जी, बोलें आप। ये इस वक़्त आयरन एज अभी शुरू हो रही है। हार्डली अभी शुरू हुई है आयरन एज। अभी आपने जी, आयरन से तलवारें-शलवारें बनाना सीखी हैं, और कुछ नहीं, जी। ठीक है? आपके कुरान ने दाऊद को हुँ। ज़र्रा बख्तर बना दी है, कैसे? तो सर अब बात ना चलिए और आप कहाँ पर पहुँच गए हैं? नहीं, मैं बात बिल्कुल यहाँ पर सही चल जगह रही थी पहुँचा कि हूँ। लोहा आया मैं कहाँ बिल्कुल से है? सही जगह
सब्र जी करें ना, मैं बिल्कुल सही जगह पहुंचा हूं आपको समझाने के लिए। sure, आपका दाऊद जो है, अगर दाऊद के हम्म पास चेन मिल होती, जैसा कि आपका कुरान कहता है, हम्म और हमने दाऊद को अपने से बर्तरी बख्शी, पहाड़ों से तस्बीह किया, बंदों को लोहे को नरम बनाया, दाऊद के लिए, दाऊद के लोहे को नरम बनाया। वो जी क्या करता था दाऊद? वो कुशादा जर्रे बनाता था, कड़ियों को अंदाजे से जोड़ जोड़ के। अगर दाऊद के जी पास चेन मिल होती और उसके फौजी चेन हम्म मिल पहनते, तो वो हम्म जेरूसलम से लेके इंग्लैंड तक फतुआत कर हम्म लेता, और इंग्लैंड से लेके इंडिया तक फतुआत कर लेता, उससे कोई पकड़ने वाला ना होता। क्यों? क्योंकि उस जमाने में ये लड़ाई में एक ऐसी जबरदस्त किस्म की फतेह थी कि अगलों की तलवारें टूट जाती, क्योंकि वो कॉपर और आयरन से मिक्सचर तलवारें थी, प्योर आयरन की नहीं थी। वो टूट जाती लेकिन जिस्मों के अंदर पेवस्त ना करती। जो अल्लाह हिस्ट्री को इतना सा भी नहीं जानता, तुम्हें लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजी को जान रहा है। तो आप लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि आप, जब मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह मैसेंजर्स को डाउनलोड कर रहा है दुनिया पर, तो वो जी मेटाफोर है। जब मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो छुपाए आसमान से भेज रहा है, नहीं नहीं, वो तखलीक हो रही है। अरबी के लफ्जों को ही चेंज कर दिया आपने, वहां पे अंजलना है लेकिन आपने तखलीक कर दिया, उसको उसको लफ्ज ही बदल दिया आपने। आपने कहा नहीं वो क्रिएटेड है, क्योंकि हमारे ट्रांसलेटर ने क्रिएट लिख दिया। ट्रांसलेटर ने क्रिएट इसलिए लिखा है कि इट वुड लुक सो स्ट्यूपिड, ठीक है, इट विल लुक सो स्ट्यूपिड कि यार हम ये कैसे अल्लाह नाजिल कर रहा है इस चीज को, दिस इज वेरी वेरी स्ट्यूपिड। तो उसको उन्होंने जनाब वो तखलीक में डाल दिया। और अब आप आके मुझे बता रहे हैं नहीं जी नहीं, वो मेटाफोर है, वो फलाना है, वो टमकाना है। भाई बात ये है कि अल्लाह कुरान में हर चीज ही नाजिल कर रहा है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर होता ना कि सिर्फ कुरान या इस टाइप के मैसेजेस को नाजिल करता और फिर उसके बाद लोहे को नाजिल करता, तो फिर तो कोई बात बनती थी। लेकिन यहाँ पे हर चीज ही नाजिल हो रही है। ये हम्म देखें, ये आपकी आयत है, हमने क्रिएट किया तुमको एक ही नफ्से वाहिद से, ताकि बनाया हम्म तुमको, मेट्स बनाया, हम्म वो अनजलना, हम्म। और ही सेंट डाउन। सर आप मुझे कह सर रहे वो हैं अंचल नहीं है, वो अंचल है। एक ही बात है, अनजला अनजलना हो, सिमिलर सिमिलर नहीं थिंग, सर, अनजल बहुत नजल मीनिंग सही है, चेंज हो जाता है इसमें। नजल सही है। एंड ही सेंट डाउन, ठीक है, और उसने भेजा। अब मुझे यहाँ पे हम्म अगर मैं सेम हम्म चीज करूं, तो भाई मेटाफोर मैं क्यों यूज करूं? हम्म फिर अगर 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 हम्म जो आपके आयरन है वो खला से आया लेट से, तो भाई फिर हम्म ये जो 8 जानवर है ना, ये वाले 8, क्योंकि 8 हम्म जानवर तो नहीं है ना इस दुनिया में, अल्लाह ने 8 क्रिएट किए सिर्फ। फिर अल्लाह ने सिर्फ 8 क्रिएट किए, बाकी किसी और खुदा ने क्रिएट किए। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूं। अगर अल्लाह ने 8 जानवर क्रिएट किए हैं, अनजल्ला का मतलब यहाँ पे मेटाफोरिक क्रिएट करना है, खलक करना है, ठीक है, तो फिर अल्लाह ने सिर्फ 8 किए हैं, बाकी करने वाला कोई और खुदा है। वरना ये 8 जो है ना स्पेशल आसमान से आए हैं। अब इसमें से पिक करो, ये क्रिएट अल्लाह ने सारे किए थे, ये 8 आसमानों पे थे, बाकी इस दुनिया में क्रिएट हुए, और ये अल्लाह ने आसमानों से भेजे थे। वरना अल्लाह ने सिर्फ 8 ही क्रिएट किए, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है अनज़लना लकुम मिनल इनामी समानियन अज़वाज, और उसने 8 अज़वाजी बनाई है। कौन सी? ये वाले 8 जो अगली आयत में, मेरे ख्याल में वो किसी और आयत में है, किस आयत में है वो? 143 आयत में सूरह नाम की, हाँ 143 में सूरह नाम की, कि वो कौन कौन से हैं। तो सर तो यहाँ पर 8 का मतलब ये है कि 8 हमारे लिए हलाल हैं, हलाल तो हलाल 8 जानवर नहीं है तुम्हारे लिए आपके लिए, पैदा के। आपके लिए सर हलाल 8 से बहुत ढेर सारे हैं, तो ये भी नहीं बुलशिट है। बहुत ढेर सारे हैं, तो लेकिन किस यहाँ पे तरह के अच्छा, हैं वे? एक बड़ी मजेदार बात करता हूँ आपको, इसी तरह के हैं। वेरी गुड दोस्तों, जी याद जी रखिएगा, 8 हलाल किए हैं, अल्लाह ने नहीं लिखा 8 हलाल किए हैं, अल्लाह ने कहा 8 नाजिल किए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब मैंने कहा 8 नहीं, 8 से बहुत ढेर सारे हैं, तो अभी आगे नहीं नहीं वो 8 की तरह के ही हैं, तो भाई फिर वो 8 ही क्यों है? फिर अल्लाह सिर्फ गाय कह देता, गाय को बड़ा कर लो तो ऊंट बन जाएगा, गाय को छोटा कर लो तो भेड़ बन जाएगी, फिर अल्लाह एक ही कह देता। अगर तरह के लेना है और हर चीज तरह में आ जानी है, तो भाई फिर वो उसको ऊपर और नीचे ले लो, बात खत्म हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता है? मेटाफोर को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि आप मेटाफोर की गेम बनाते हैं, आपके स्कॉलर और आप जैसे लोग जो मीठी छुरी होते हैं, वो गेम बनाते हैं मेटाफोर की। वो समझते हैं कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट पकड़ ली है और उनको मिल गया एक बड़ा सॉलिड आर्ग्यूमेंट, बट इन रियलिटी उनको अंब भी नहीं मिला होता। तो इसे कहते हैं गेम बनाना। तो गेम बनाने के लिए जो है ना, हमने गेम को पहले देखना होता है कि यार गेम क्या बना रहे हैं आप, और गेम में कितनी झोल है, ठीक है। अब अल्लाह जो है ये जो 8 जानवर बनाता है, ठीक है, 8 लोग, ये 8 नाजल किए हैं, ये कहां से नाजल किए?
तो सर एक वर्ड का मतलब, सर आप ये सोच रहे हैं कि हर वर्ड का मतलब जो है सिर्फ ओके, एक ही होगा, अनजलना एक वर्ड के सर भाई एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं। इसका आप सर मतलब है डिक्शनरी कि खोल के देख लें। इसका मतलब है कि अरेबिक इज द मोस्ट स्टूपिड इडियोटिक लैंग्वेज जो कि अभी तख्लीक भी नहीं हुई थी प्रॉपर्ली, जिस वक्त आपके अल्लाह ने इसको यूज कर लिया, लिहाजा उसका मायनी डिस्टोर्टेड है। आप जब दिल अरे करे सर जो ये मर्जी खाली मीनिंग बना अरबिक लें। लैंग्वेज में नहीं है। जी बोले नहीं, आप। अरबी में ही है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि अरबी उस वक्त मुकम्मल ही नहीं थी। आपके जो अर्ली कुरान है उनमें अरबी थी ही नहीं, उनमें तो कोई और लैंग्वेज है। सीरियाई अरेबिक का मिक्सचर है, अरेबिक तो है ही नहीं। सर क्रिएशन के बारे में केवल एक यही आयत थोड़ी है सर, ये तो हलाल हराम के बारे में कि ये जानवर तुम्हारे लिए अच्छा, हलाल है, इनके ओके टोटे तोड़े। दोस्तों, ये भेड़, बकरी, गाय और ऊंट के अलावा कोई हलाल जानवर नहीं। बोल दो। सर इन जैसे जो जानवर होंगे, जो इनसे मिलते जुलते जानवर होंगे, नहीं तो फिर उनकी भेड़ बात और हो रही बकरी है। तो मिलते जुलते जैसे हैं, अल्लाह ने भेड़ बकरी को सेपरेट सर, किया यहाँ पे। सर जिस भाई तरीके से भेड़ और गाय से बकरी, भैंस जो है मिलती जुलती है, इस तरीके से हम नहीं भैंस को खाते हैं, हालांकि भैंस एक ऐसी करनी है कुरान के अंदर। तो फिर भेड़ और बकरी तो मिलते जुलते हैं ना। सर भेड़ और बकरी कैसे मिलते जुलते हो सकते हैं? डिफरेंस भेड़ और बताएं बकरी मुझे। मिलते जुलते हैं, क्या मतलब? भेड़ और बकरी में क्या फर्क होता है? सर मुझे अब इस मैं बारे आपको में नहीं बताता पता, हूँ एक बात, हमारी बात मैं आपको एक बात जी बताता हूँ, जी मैं बताएं। आपको अल्लाह जो है ना इसमें जी भी बेवकूफ है, जाहिल है। मैं आपको इसकी बात बताता हूँ। जो भेड़ है हम्म, ना, जिसको आप शीप कहते हैं, भेड़ 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 हम्म। बनी कैसे थी पता है आपको? ये अल्लाह ने नहीं बनाई है, ये इंसानों ने बनाई है। ठीक है? ओ भेड़ इंसान आज क्रिएट के इसलिए हुई क्रिएटर हो थी, गए। हाँ जी, इंसान ही ओके क्रिएटर, मैं बताता हूँ आपको। ये जी एक जमाना था तकरीबन 9000 बीसी 11000 बीसी के दरमियान में ना, एक खास किस्म की सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराई गई थी। ठीक है? जी मेसोपोटामिया के अंदर। ठीक है? ओके ताकि वूल ज्यादा प्रोड्यूस हो। ठीक है? वूल ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए बकरियों की एक खास तरीके से ब्रीडिंग कराई गई थी, इन ब्रीडिंग के जरिए खास ब्रीडिंग कराई गई थी, उसके थ्रू आपकी भेड़ें बनी थी, यानी कि शीप बनी थी। ठीक है? द होल आइडिया इज कि इस जगह पे भी अल्लाह फ्लॉप है, और ये बात मैंने बताई भी अपनी इंग्लिश स्ट्रीम में, मुझे एकदम से याद आ रहा था कि मैंने समझाई भी है। ये बात तकरीबन 3 साल 4 साल पहले की हुई है, तो मेरे ज़हन से निकल गई हुई थी। इस आयत में जो शीप अल्लाह लफ्ज़ यूज़ करता है, शीप इटसेल्फ इज नॉट ए डिफॉल्टली क्रिएटेड थिंग। शीप अल्लाह की क्रिएट करता चीज ही नहीं है। शीप जो है वो इंसानों की क्रिएट करता चीज है। ये ले, मैंने ढूंढ भी लिया इसको, मुझे याद आ गया ये बात। ये ले पकड़े, गूगल सर्च भी ले। हाउ शीप्स वर मेड? शीप्स वर क्रिएटेड थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग फ्रॉम द वाइल्ड शीप प्राइमरीली इन स्टेट इन मोरो 900 वाइल्ड शीप केप्ट परमिट। सेलेक्टिव ब्रीडिंग की थी, क्रॉस ब्रीडिंग कराई थी। ठीक है? एक खास किस्म की बकरियों की मिलके, जिसकी वजह से आपने शीप क्रिएट की, जी ताकि उसकी जो है, ताकि उसके जो है बंदा भाग गया, बंदा भाग गया। मैंने कहा यार ये क्यों है? जी सर भागे नहीं तो मेरे से पीछे एंटर वो हो गया था, लीक का बटन भी दब गया था। ओके, नाउ द होल आइडिया इज कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं ना, ये जो आपका बोलने का तरीका चल रहा है ना, वो ऑब्वियसली आपको पता है कि यार आप फंस चुके हैं बहुत बुरे तरीके से। और आपको दिखाया है कि यार देखो, अनजलना का अगर लेंगे आप, तो भाई ये 8 जानवर नाजिल किए हैं, बाकी के बाकी यहाँ पे क्रिएट किए हैं 8, वरना अगर सर क्रिएशन में है तो इनके अलावा कुछ हम्म, क्रिएट नहीं हुआ। तीसरा, भेड़ और बकरियां ये एक ही जैसे जानवर हैं, बल्कि बकरियां से भेड़ें बनी हैं। और फिर आपके पास अगर ऊंट आ जाते हैं तो गाय। अब ऊंटों और गायों में घोड़े जो हैं और गधे जो हैं वो शामिल नहीं है किसी भी तरीके से, इनका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है। गधा आपका हलाल है, घोड़ा आपका हलाल है खाने में। तो हलाल जानवरों में गधा भी है और घोड़ा भी है। फिर मुझे ये बताएं कि आप गधे घोड़े को कुर्बान कर ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते, हालांकि आपके नबी ने खाया गधा। आपका नबी गधे खाता था और उसको सर आपकी गधे की दस्ती बहुत सर पसंद था। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? जी आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम जी ये है कि अगर मैं अनसलना का माना क्रिएशन लूंगा तो मैं कहीं पर इसका माना सेंड डाउन ही लूंगा, अगर मैं सेंड डाउन लूंगा तो मैं सब जगह इसका माना सेंड डाउन ही लूंगा। हालांकि किसी भी जबान के अंदर एक वर्ड के एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हैं, इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाईजान देखिए, सेंट डाउन के जो माना है वो सेंट डाउन ही रहेगा। आप इंग्लिश को ले लें, आप उर्दू को ले हम्म, लें, देखिए जो जेनेरिक हम्म। लफ्ज होते हैं ना उनका माना वैसा ही रहता है। ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि मैं तो आपके साथ चल गया, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो आपके साथ चल गया। मैंने कहा सेंट डाउन को मैं क्रिएट ले लेता हूं, लेकिन अगर मैं क्रिएट लूंगा तो भाई फिर इन 8 चीजों के अलावा अल्लाह ने कुछ क्रिएट ही नहीं किया, क्योंकि अल्लाह यहाँ पे कैद लगा रहा है और हमने 8 जोड़े पैदा किए, उसने कैद लगा दिए, 8 जोड़े पैदा किए। जैसे ही उसने कैद लगाई है ना, तो अब क्रिएशन को कैद लग गई है कि क्रिएशन 8 के अलावा नहीं है। बाकी सर सारे या तो अनसलना किसी के और ने बनाए हैं, या बाकी सारे सर इन्हीं 8 में से निकले हैं। अब या तो आप साबित कर दें कि बाकी सारे इन्हीं 8 में से निकले, या साबित कर दें कि बाकी सारे किसी और खुदा ने बनाए, बात खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे तो कैद लग गई है। सर कुरान के अंदर एक यही आयत थोड़ी है, कुरान के अंदर और भी बहुत सारे तो आयत हैं भाई कि फिर वहु अल्लज़ी खलक़कुम में से। अल्लाह ने किसी और आयत हम्म, में जानवरों के नाम नहीं हम्म, बताए। उसने हम्म, कहा हमने सब कुछ पैदा किया है, और सब हम्म। कुछ के अंदर उसने कहा हमने 8 चौपाए पैदा किए हैं, बस खत्म, कैद लगा दी यहाँ पे। सर आप मुझे एक बात बताएं, मुझे आपने एक पूरी बुक लिखी है, मान लीजिए आपने एक पूरी बुक लिखी है, तो ऐसा कुछ भी उसका नाम है, आपने एक पूरी बुक लिखी है और उसके अंदर आप कहते हैं कि एक जगह कहते हैं कि मैंने ये पूरी बुक लिखी है, और दूसरी जगह आप कहते हैं कि मैंने इसके 4 चैप्टर लिखे हैं, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आपने सिर्फ 4 चैप्टर लिखे हैं इसके?
जी सर, बिल्कुल यही होगा, या मैं स्टूपिड इडियट था कि एक जगह कह रहा हूँ कि पूरी बुक मैंने लिखी है और दूसरी जगह मैं कह रहा हूँ कि इसके 4 चैप्टर मैंने लिखे हैं, क्योंकि देन आई विल बी एन स्टूपिड इडियट। देखिए होता ये है नो सर। कि आपके जो नहीं, दिस इज नॉट, दिस इज एक्चुअली राइट। आई विल बी एन इडियट टू से कि मैंने एक किताब लिखी है, उसके 14 चैप्टर हैं, ठीक है, और मैं किसी बंदे को कह रहा हूँ इसके 4 चैप्टर मैंने लिखे हैं। इसका मतलब है मैं कन्फाइन कर गया हूं कि 4 मैंने लिखे हैं, 10 किसी और ने लिखे हैं। ये मैंने कन्फाइन कर दिया, और ये खाली मैं नहीं कह रहा, दुनिया के किसी भी बंदे के पास अगर आप जाओगे और किसी भी ऑथर से उसकी किताब के बारे में पूछोगे, अगर वो ये कह देगा कि इसके 4 चैप्टर मैंने लिखे हैं, तो इसका मतलब है उस बुक का को ऑथर भी कोई और है। इसका मतलब उस बुक का को ऑथर है, तो सर इसने उसने 4 लिखे हैं, बाकी किसी और ने लिखे हैं। दिस इज हाउ द लैंग्वेज वर्क्स। आप कितने को पढ़े लिखे हैं जो इतनी स्टूपिड एग्जांपल दिया आपने मुझे? व्हाट्स योर लैंग्वेज, व्हाट्स योर एजुकेशन सर इसमें सर? व्हाट्स योर सर एजुकेशन अभी लेवल? हाई स्कूल करा है मैंने। हाई स्कूल करा, करा। तभी आप इतने फिटे मुंह बंदे हैं। आप जब भी किसी लाइब्रेरी में जाइएगा, मेरे कहने के ऊपर, आप लगता है कभी किसी लाइब्रेरी में नहीं गए, लाइब्रेरी में जाइएगा और बुक्स पकड़िएगा जिनके को ऑथर मौजूद हो, ठीक है। अगर वो बुक पूरी की पूरी मुख्तलिफ लोगों ने मिलके लिखी है, तो उसके दबाइचे में लिखा होगा कि इस बंदे ने इस बुक के अंदर ये काम किया है, और इस बंदे ने ये काम किया, और इस बंदे ने ये काम किया, ठीक है। अगर वो बुक के कुछ चैप्टर किसी बंदे ने लिखे हैं, क्योंकि वो किसी और रिसर्च को उसने ला के उस चैप्टर में डाला हुआ है, तो लिखा होगा कि इस बुक में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 डॉक्टर हाइजर फ्रैंकलिन ने लिखी हुई है, और हमने वहां से लिया है, यानी कि दबाइचे में लिखा होगा। सो द एग्जाम्पल दैट यू गेव, कि अगर मैं कहूं, अगर किताब मैंने लिखी है और मैं कहूं कि मैंने उसके 4 चैप्टर लिखे हैं, इट मींस कि 4 मैंने लिखे हैं, बाकी किसी और ने लिखे हैं। आपने कभी किताब में तो सर आप उसमें चैप्टर पढ़ी ये नहीं? भी तो नहीं कह रहे हैं ना कि सिर्फ मैंने 4 लिखे हैं। आप कह रहे हैं मैंने 4 लिखे हैं। हाँ जी, तो 4 लिखे तो 4 ही लिखी है। ये दैट इज द लैंग्वेज। सिर्फ कहने की जरूरत नहीं होती। दिस इज व्हाट आई एम एग्जैक्टली सेइंग, कि सिर्फ कहने की जरूरत नहीं होती। देयर इज नो नीड टू से सिर्फ, और जरूरत नहीं है आपको। और वो उनके नाम भी दे रहा है, ये देखो, उनके नाम भी दे रहा है क्या, ये देखो, 8 किस्म के नाम भी दे रहा है, 2 भेड़ों में से, 2 बकरियों में से, उसके बाद 2 ऊंटों में से, 2 गायों में से, खत्म। कहां पे वो कह रहा है कि और बाकी भी छुपाई मैंने पैदा की हैं? देखिए, आप जब 1-2 सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसके कॉन्टेक्स्ट को कंप्लीट लेते हैं। तो भाई प्रॉब्लम ये है कि सर आप एक ऐसे सर आप इस वाली पूरी आयत को पढ़ें। आप एक ऐसे पूरी आयत को पढ़ें। आप पढ़ ले। आप एक ऐसे स्टूपिड ऑथर की मुझसे बात कर रहे हैं जो कि इंतहाई स्टूपिड था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूं, जो अब याद करें शुरू की बात मेरी, मैंने आपको कहा था कि आपका कुरान नहीं है कोई भी 7वीं सदी का, 8वीं सदी का, कहा था ना, याद है मेरी बात? जी। मैंने आपको कहा था कि 10वीं सदी में कोई 4 या 5 कुरानों को डिफरेंट जगहों से पकड़ पकड़ के जोड़ जोड़ के आप लोगों ने फाइनली ये कुरान बनाया। याद आई मेरी बात? जी। ओके। अब बात यह है कि कोई एक इलाके में कोई एक इबादत करने वाले लोग थे, उनकी एक किताब थी, उनको आपने पकड़ लिया, और वहां पे मल्टीपल गॉड्स थे। दे हैड द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल गॉड्स, जो कि उस इलाके में बड़ा प्रीडोमिनेंट था। उसमें एक खुदा कह रहा है कि मैंने ये 8 जोड़े पैदा किए। जब आपने उसे कुरान में लगाया ना, तो वो खुदा 8 ही पैदा किया था, आपने कुरान में वो लगा दिया। नाउ यू हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका कुरान एक जगह से आई नहीं है। कुरान की अपनी लिखाई ये बयान कर रही है कि वो एक जगह से आया नहीं हुआ, और इस चीज के ऊपर रिसर्च की हुई है बड़े बड़े लोगों ने। सीरियाइक एरामिक इनकोडिंग ऑफ द कुरान, के कुरान के अंदर सीरियाइक एरामिक लफ्ज मौजूद हैं जो कि अरबी के है ही नहीं। ये जो मल्टीपल ट्रांसलेशन के झमेले आप लोगों को डाले हुए हैं, ये बुलशिट भी कैसे पैदा हुई है? ये बुलशिट ऐसे पैदा हुई है कि आपके पास लफ्ज हैं और उन लफ्जों के आपके पास मीनिंग ही नहीं है। चूंकि आपके पास उन लफ्जों के मीनिंग नहीं है, ट्रांसलेशन का मसला नहीं है, क्योंकि वो अरबी के लफ्ज नहीं है। चूंकि वो अरबी के लफ्ज नहीं है तो आपके पास मीनिंग नहीं थे। तो हुआ कुछ यूं कि आपके मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने उनके मुख्तलिफ मीनिंग्स निकालने शुरू किए, बिकॉज वो लफ्ज अरबी जुबान का नहीं था। तो आपके पास एक एक लफ्ज के मल्टीपल मीनिंग निकल आए, क्योंकि वो अरबी जुबान का लफ्ज ही नहीं था। अरबी जुबान अभी इतनी अरूज पे ही नहीं आई थी कि उसको यूज किया जा सका। फॉर एग्जाम्पल, समद, समद के कितने मीनिंग है किसी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? अगर आप तिबरी को पढ़ते हैं, इमाम तिबरी को, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, आप तिबरी की तफसीर खोलें तो वो समद के कोई 10 से 12 मीनिंग देता है। चिकना गड़ा, अंदर से हालो, अंदर से मुकम्मल,
बाय से ढीला, वो मुकम्मल, मुख्तलिफ मीनिंग देता है, 12 का मीनिंग देता है। क्यों? क्योंकि वो बताता है हबशा वाले ये कहते हैं, फलाने वाले ये कहते हैं, टमकाने वाले ये कहते हैं, इस इलाके वाले ये कहते हैं। किसी को पता ही नहीं कि समझ का मतलब क्या है, बिकॉज वंस अगेन ये किसी और जगह से आ रहा है। यू हैव नो आइडिया कि लफ्ज आया कहां से है। इब्ने कसीर तो कहता है कि उस जमाने में एक बुत होता था जिसका नाम था समद, और वो उस बुत की पूजा करते थे। और आपका वो भी तो, होल आइडिया इज कि आपके पास लफ्जों के मीनिंग अरबी के सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि वो लफ्ज अरबी के नहीं थे, बाद में आपने लैंग्वेज में डाला। यू डिडंट हैव दोस वर्ड्स, सो द प्रॉब्लम इज नॉट दिस, प्रॉब्लम इज दैट यू डू नॉट हैव द मीनिंग, दैट्स द प्रॉब्लम। सर मीनिंग नहीं है मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं आपकी बात को। हाय हाय, तुम उर्दू बोलते हो और कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? सर उर्दू बोलता हूँ बस। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हो? सर इंग्लिश लेता है मैं थोड़ी बहुत, ओके, रुक जाओ। और अरबिक आती है थोड़ी। ओके, एक सेकंड। अगर मैं तुमसे बात करते हुए बोलूं यार मेरे लिए तैवा लेके आ जाओ, व्हाट डज तैवा मींस? सर हमें नहीं पता इसका क्या मतलब है। नहीं मतलब है ना पता। चलो अब मैं तुम्हें जरा जरा जी मैं डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करता हूँ। मेरे लिए तवा लेके आ जाओ। जी जी। तो सर तवा तो सबको पता है ना, तवा क्या चीज़ है, तवा लेकर आ जाऊंगा आपके लिए फिर। तुम, क्योंकि तुम उर्दू बोलते हो, तुम तवा लेके आ जाओगे। तवे पे रोटी बनाते हैं, राइट? जी। ओके। अभी अगर तुम्हारी बजाय किसी और जुबान का लफ्ज बंदा सुनेगा और मैं उसे कहूंगा यार टैवा ले आओ, टैवा। यार कोई बंदा मुझे बताओ यार टैवा किसी और जुबान में किसके पास पास पहुंचती है ये लैंग्वेज, ये लफ्ज? जरा मुझे जल्दी से बताएं, टैवा किसी और जुबान में क्या बनता है? कोई आसपास बताए मुझे जो लाइव चैट में सुन रहे हैं। एक और जुबान में इसका मीनिंग होता है जनाब ड्रीम, क्या ख्वाब, होता है सर? अच्छा ख्वाब। ड्रीम ख्वाब, जी जी जी। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक मैं इसको टैवा को ताविया कर लेता हूँ, टैवा कर लेता हूँ, डब्ल्यू डाल के कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसका मतलब होता है प्लम। ठीक है, जी प्लम भी होता है। ओके, नाउ जी। व्हाट इज हैपनिंग? अब जो टैवा है ये एक हंगेरियन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब होता है ऊंट। ठीक है, अब ये तेवा एक हंगेरियन जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है ऊंट। अब हुआ क्या कि अब तुमने सुना मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊंची नीचे हुआ, तुमने रोटी बनाने वाला तवा लिया है। ओके। ठीक है, एक और जुबान में किसी ने बंदे ने सुना आसपास, उसने कहा इसका मतलब होता है प्लम। एक और जुबान वाले बंदे के पास उसने सुना यार इसका मतलब होता है ड्रीम। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद अरबी जुबान। लफ्ज अरबी के नहीं थे, अरबियों ने जब सुना समद, तो अरबी था आपका तिबरी, उसने समद के मीनिंग जब 8 बताए या 12 बताए तो कैसे बताए? उसने कहा समद जो लफ्ज है हबशा वाले लोग इसका ये मतलब कहते हैं, अब बसरिया वाले ये कहते हैं, ईरान वाले ये कहते हैं, फलाने वाले ये कहते हैं, टमकाने वाले ये कहते हैं। तकरीबन 600 साल के बाद मुसलमानों ने कहा कि नहीं नहीं इसका ये मतलब बना लेना है, तो फिर उसके बाद कहीं जाके आपने उसका एक मतलब बनाया। लेकिन अर्ली स्कॉलर्स को उसके मतलब पता ही नहीं है क्योंकि वो अरबी जुबान का लफ्ज ही नहीं है, इसलिए अरबी जुबान के लफ्ज के माने डिफरेंट डिफरेंट निकले। वरना जो बेस वर्ड्स होते हैं उसके 10-10 मायने नहीं होते, उसके 50-50 मायने नहीं होते, वो बेस वर्ड्स हैं, उनके 100 मायने नहीं होते। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि अरबी आपके जो कुरान के अंदर है उसमें नॉन अरबिक लफ्ज 1800 से ज्यादा है। इस वजह से आप लोगों के पास उन लफ्जों के 3600 मीनिंग बनते हैं। क्यों बनते हैं? कि आपके अर्ली स्कॉलर्स ने जब वो लफ्ज देखे तो उन्हें समझ नहीं आई, जब उन्हें समझ नहीं आई तो उन्होंने उसके मीनिंग बनाना शुरू कर दिए कि यार इसके इस जुबान में ये लोग भी ये कहते थे, इस जुबान वाले लोग भी ये कहते थे, इस जुबान वाले लोग ये भी कहते थे, इस जुबान वाले लोग ये भी कहते थे। दिस इज हाउ मीनिंग निकले। लेकिन जब हम अनजलना की बात करते हैं तो अनजलना के ढेर सारे मीनिंग नहीं निकलते क्योंकि नजल से बना है। अनजलना, नजल, नजल करना यानी अनजला उसने नजल किया, अनजलना उसने नाजल किया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये बेस वर्ड के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ये बेस वर्ड नजल के ऊपर बना हुआ है, सबर करो, तो वो नाजल से ही है। एंड नाजल का मतलब ये नहीं होता कि आउट ऑफ द वर्ल्ड से नाजल होना, नाजल कुछ भी हो सकता है। मैं मेरे ऊपर कुछ भी नाजल हो सकता है, किसी भी तरीके से नाजल हो सकता है। सो क्रिएशन इसका मतलब नहीं होता किसी भी सूरत में। आई होप यू गॉट द आंसर। अब आपने बहस बनाए, बहस करनी है तो अगले 2 घंटे तक कर सकते हैं।
नहीं सर, बस एक सवाल और पूछना है, मैंने आपको बहुत टाइम ले लिया वैसे भी। तो आपके हिसाब से निसलना का मतलब सिर्फ एक है, सर अनजलना का मतलब होता है स्टैंड नाजल डाउन करना, करना? सर देना। तो ना मतलब सिंपल लैंग्वेज में क्या करेंगे सर आप? देना होता है इसका मतलब बस, हाँ, और उसके अलावा अगर कोई आप और किसी मीनिंग भी नहीं हो सकता उसका? सर और मीनिंग हम्म। किसी लैंग्वेज में है ही नहीं ना। सेंड डाउन कर सकते हैं, देना कर सकते हैं जेनेरिक में, और कुछ नहीं कर सकते। नहीं वो तो सर हिंदी इंग्लिश में हो जाएगा ना। मैं कहना चाह रहा हूँ इसका मतलब और कोई मीनिंग नहीं है आपके हिसाब से निसलना का, सेंड यार डाउन के भाई अलावा बात या सुनो, देने के बात सुनो अलावा? यार, बात हम्म, सुनो। जी। लिसाने अरेबिया पे जाओ और देख लो इसके क्या हम्म। क्या मीनिंग है, ठीक है। सर मैंने वहीं से देख कर आया हूँ, वहाँ पे इसके 10 से 12 मीनिंग बताए गए हैं। तुमने वहां से अम्ब देखे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ओके, दिखाएं सर आप। यार दोस्तों, असल में बात यह है कि हम झूठ को जो है ना, मुझे बहुत गुस्सा लगता है, और झूठ को एक्सपोज करना जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, अंजला, राइट? जी नजर आ रहा है मोइन? ओके, जी जी बिल्कुल आ रहा है। फर्दर डाउन, टुक डाउन, गेट डाउन। गेट डाउन डिपेंड करता है कि हम्म, वो अना अला इन अनजला अला, तो इसलिए गेट डाउन है। अना मिन अरबिया, हम्म, अनजला मिन अरबिया, गेट ऑफ द ट्रॉली, सेम थिंग। देना, नीचे हम्म, उतारना, ठीक है। हम्म, अनजला, डाउन डाउन, गेट ऑफ, गेट डाउन, गेट ऑफ, गेट डाउन। आगे हम्म, रवील, सेम थिंग, देना, नादल करना, बिस्टो करना, गिव करना। जैसा कि मैंने पहले कहा था इसके बारे में, हम्म। इसमें है ही कुछ नहीं। इसके अंदर क्या है? सर यहाँ पे बिस्टो बताया आपने? बिस्टो करना, देना, बोला तो था मैंने भी उर्दू में, सर देना। बिस्टो करना, तो गिव करना। ये ये डिस्पोज द जी। थ्रोन, अनजल अल मलक, मलक को से डिथ्रोन कर देना उसे। एयर ड्रॉप यानी कि ऊपर से फेंकना। डिस्चार्ज करना, टेक डाउन करना, टेक ऑफ करना, अनलोड करना, सेम थिंग। देना, टू रिवील, सेंड डाउन। सर ऊपर से इम्पोज फेंकना? अपॉन, इन्फ्लिक्ट। सर ये वाला, हाँ, ये जो ऊपर से फेंकना एयर ड्रॉप वाले पे, इस वाले के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अबे एयर ड्रॉप के अनजला मदतुल जुनवाद, यानी पैराशूट से गिराना, उसके आगे भी लिखा हुआ है ना। अनजलना एयर ड्रॉप नहीं है, वो आगे देखो जो उन्होंने लिखा हुआ है कि किस कॉन्टेक्स्ट में जब जाएगा तो इस तरीके से हो सकता है एयर ड्रॉप। पैराशूट, आजकल पैराशूट चल रहे हैं, उस जमाने पैराशूट नहीं थे। आगे चलते हैं। अनजलना, लोअर्ड, अकोमोडेशन, ड्रॉप्ड, सेम थिंग। देना, डालना, ऊपर से डालना, खत्म हो गया। लो जी। तो मेरे बच्चे, बात यह है कि आप जो है ना, जाके दोबारा रीड करें। मैं अब आपसे कहने लगा था कुछ गलत लफ्ज, मैंने अपना कंट्रोल कर लिया जी कि अच्छे बंदे हैं आप, आपने बुरी बात नहीं की तो मैं भी आपसे ना करूं। द होल आइडिया इज कि यू वर लाइंग, ठीक जी है। और लाए मुझे फिर जी। एक्सपोज करने, मुझे दिल करता है, फिर मैं गाली इसलिए से निकालता हूँ कि जो झूठ बोलता है ना। आपने कहा था कि आपने डिक्शनरी देखी और आपको 3600 डिफरेंट मीनिंग मिले, सर जबकि मैंने आपको बताया था कि इसके नहीं दो ही मीनिंग है। देना जी यानी कि गिव करना, रिवील करना, या सेंट डाउन करना, मैक्सिमम ये आप ले सकते हैं, और कुछ नहीं ले सकते। पैदाइश नहीं ले सकते, पैदा करना या तख्लीक करना नहीं ले सकते। आई हैव शोन इट टू यू एज वेल इन डिफरेंट डिक्शनरीज, ठीक है। पैदा करना नहीं होता। अब अल्लाह ने 8 जानवर सेंड डाउन किए थे, एयर ड्रॉप किए थे बकौल आपके, रिवील किए थे, बाकी के बाकी पता नहीं किसने तो किए सर, थे, वी डोंट नो। तो सर वहाँ पे तखलीक ये नहीं किए एक थे, लफ्ज, अल्लाह ने सर तखलीक वहाँ नहीं पे एक किए लफ्ज थे, बिस्टो भी तो तखलीक है ना? किसी और ने किए थे, बिस्टो का मतलब अता ठीक करना है। भी तो होता है ना? बिस्टो करना डिफरेंट सेंस में आया हुआ है, जब वो बादशाह के लिए आया हुआ है, लेकिन बहरहाल आप बिस्टो करना ले लें तो सर और हैव वही तो फन बात करें, बताना चाह इंजॉय रहा हूँ मैं करें। आपको कि कौन वो से। आयरन जो है ना, वो बिस्टो नहीं हुआ था। अपना ख्याल रखें सर, बाय बाय। क्या यार, घंटा जाया किया है और एंड में झूठ बोलने पे आ गया, पागल का बच्चा। मुझे इस तरह के लोगों से ना बहुत मुझे गुस्सा चढ़ता है कि यार तुम, यानी गैरत होनी चाहिए थोड़ी सी। वो गैरत जो है ना, पी के पता नहीं खा पी जाते हैं पता नहीं कहाँ पे। अनबिलीवेबल। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने रखते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।